हेलो फ्रेंड। आज आपको 12 में पूछने वाला टॉपिक जो है इस बार का है, उसमें से एक क्वेश्चन आपका रहेगा कि जैसे सेमीकंडक्टर क्या है। इसमें अशुद्ध सेमीकंडक्टर यानी इम्प्योर सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं, इसमें पी टाइप एन टाइप हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ब्रॉडली हम लोग को फोकस करना है आज की क्लास में कि पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखते हैं क्या चीज कि अशुद्ध अर्धचालक है क्या चीज। जैसे कि यहाँ फिगर देख रहे हो बनाया हुआ है, ये कहने का मतलब सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है। सेमीकंडक्टर में आपका हो गया जैसे सिलिकॉन का ये क्रिस्टल बना हुआ है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो 4 होता है। तो जितना भी इसका कहने का मतलब इस एलिमेंट का, इस क्रिस्टल का एटम जो है वो यानी नजदीक वाले दूसरे सिलिकॉन एटम से कहने का मतलब अपना कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं इस तरह से, और ये अपने चारों तरफ के नजदीक में जितना इस सिलिकॉन से 2, फिर इस सिलिकॉन से 2 2 4, फिर इस सिलिकॉन से 2 2 यानी कहने का मतलब ये बाहरी घर में टोटली ये एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस अपना कंप्लीट पूरा करता है अपना घर, जिसके कारण ये कंप्लीट एक दूसरे से हैवी बॉन्डेड है कि क्रिस्टल हैवी बॉन्डेड बंधा हुआ है। अब इसको हम लोग कहने का मतलब पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे, फिर इसी में कुछ इम्प्योरिटी डाल करके पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या चीज ये अशुद्ध अर्धचालक होता क्या है। तो जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम त्रिसंयोजी और पंच संयोजी वाला एटम उसमें एलिमेंट का एटम उसमें जब हम डालते हैं तो वो आपका अशुद्ध अर्धचालक बन जाता है। यानी त्रिसंयोजी और पंच संयोजी डालने से यानी अशुद्ध अर्धचालक बन जाएगा। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं क्या चीज, पहले आप नोट करेंगे सबसे पहला टॉपिक आपका होगा एन टाइप, या एन टाइप से लिखने से पहले आप लोग डेफिनेशन लिख लें। बाह्य अशुद्ध अर्धचालक हम लोग कहते हैं किसको है, टॉपिक का नाम दीजिएगा बाह्य अशुद्ध अर्धचालक। यदि शुद्ध अर्धचालक के क्रिस्टल में पंच संयोजी या त्रिसंयोजी तत्व के परमाणुओं की अल्प मात्रा मिला दिया जाता है तो इसकी चालकता बढ़ जाती है। ऐसे अल्प मात्रा के अपद्रव्य से मिश्रित अर्धचालक को अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। अब इसी में हम लोग देखते हैं कि ये अशुद्ध अर्धचालक में मिलावट के बेस पर इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर देखते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये यानी सिलिकॉन, ये आपका अर्धचालक हो गया। इसमें इसको हम लोग अब बना रहे हैं, कुछ इसमें इम्प्योरिटी डाल करके बाहर से अपद्रव्य पंच संयोजी तत्व का जो एटम है उसका थोड़ा सा मात्रा इसमें हम डाल देंगे तो ये बन जाएगा कहने का मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो कैसे, तो ये आप देख रहे हो ये क्रिस्टल बना हुआ है, इस क्रिस्टल में ये सिलिकॉन अर्धचालक हो गया, सिलिकॉन का ये क्रिस्टल बना हुआ है। इसमें हम लोग अब डाल देते हैं जैसे कि 5वें ग्रुप का आर्सेनिक, इसमें थोड़ा सा आर्सेनिक का अमाउंट थोड़ा सा इसमें डाल दिए, इसके जगह पर आर्सेनिक थोड़ा सा डाल दिए ना। तो हम जान रहे हैं कि इसके बाहरी घर में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट मींस इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी घर में इसका जो रहता है वो 5 इलेक्ट्रॉन रहता है। बाहरी घर में टोटली इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें देख रहे हो कि पहले यहाँ सिलिकॉन था तो सबका सब बॉन्डेड यहाँ पर बना हुआ था, स्ट्रक्चर अपना पूरा कर रहा था। यहाँ पर अब 5वें ग्रुप का हमने डाल दिया ना आर्सेनिक, तो इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो अब देखते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये एटम जो है इसके साथ बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है,
फिर इसके साथ ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, इधर भी बना रहा है, इधर भी बना रहा है। एक्स्ट्रा इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा फ्री हो गया 5वें ग्रुप का डालने से। आर्सेनिक मैंने डाल दिया थोड़ा सा अमाउंट में 5वें ग्रुप का, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये बढ़ गया। अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए इस बेचारे के पास कोई और एक पेयर करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये फ्री हो जाता है। अब यही फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इस क्रिस्टल में फ्री टू मूव करते रहता है, स्वतंत्र रूप से गति करते रहता है, जिसके कारण ये जो अर्धचालक था इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए, चालकता के लिए आपको चाहिए स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जिस समय इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इंक्रीज कर गया ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में घूमते रहता है, जिसके कारण इसकी कंडक्टिविटी, इसकी चालकता बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पर इस क्रिस्टल का ये जो आर्सेनिक डाल देने से, 5वें ग्रुप का डाल देने से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ बढ़ जाता है। तो इसकी कंडक्टिविटी के लिए, चालकता के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ना, जिसके कारण यहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसके कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो करंट सप्लाई करने के लिए मेजरेबल यहाँ पर चीज हो गया ये फ्री इलेक्ट्रॉन ना। और इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, दैट मींस करने का मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर में हम लोग इसका जो नेचर है शुरू से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि इसका नेचर नेगेटिव हम बोलते आ रहे हैं ना, और प्रोटॉन का नेचर पॉजिटिव बोलते हुए आ रहे हैं कन्वेंशनली ना। तो चूंकि ये कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इसी कहने का मतलब सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है, ये अर्धचालक सेमीकंडक्टर का जो क्रिस्टल है, इसमें हम जैसे कहने का मतलब तीसरे ग्रुप का इंडियम डाल देते हैं, इंडियम डाल दिया ना। अब इसमें पहले से यहाँ पर जब सिलिकॉन था तो ये सब एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग पूरा करके टोटली 8 बाहरी घर में टोटली का टोटली 8 था, बट इंडियम तीसरे ग्रुप का हो गया। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी घर में इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होता है, 3 होता है, यानी एक यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए बेचारे इस सिलिकॉन का यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये खाली जगह हो जाता है। इस खाली जगह को आप लोग क्या बोलते हो, छिद्र यानी होल ना, ये छिद्र हो गया। अब नेचर का ये रूल है ना, ये इस खाली जगह को भरने के लिए इसके नजदीक का जो होगा, जैसे मान लीजिए यहां से ये कूद करके जंप करके यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसमें कूद करके इसको फुलफिल करना चाहता है, यहाँ पर ये फुलफिल करना चाह रहा है, भरना चाह रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आकर के, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ करके, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला ये इलेक्ट्रॉन कूद करके इस खाली जगह को भरना चाह रहा है। फिर यहाँ पर जाकर के आपका ये खाली जगह हो जाता है, ये खाली जगह चूंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, फिर यहाँ खाली जगह, फिर यहाँ पर खाली जगह हो गया, फिर इसके नजदीक का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बॉन्डिंग टूट करके कहीं से इसमें आकर के भरना चाहेगा इलेक्ट्रॉन। इस यह प्रोसेस कंटिन्यू अंदर में होते जाता है, और एक होल को भरने के लिए इसके नजदीक का इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन ये कूद करके इसमें आ गया और इस होल को फुलफिल कर दिया। तो यहाँ पर कंटिन्यू एक होल को भरने के लिए नजदीक का इलेक्ट्रॉन दूसरे का बॉन्डिंग टूट करके इसमें आकर के फुलफिल करते रहता है और कंटिन्यू ये होल बनता चला जाता है। तो यहाँ पर ये जो होल बनता चला गया, तो मैं ऐसा कन्वेंशनली पढ़ाई किया था करंट में कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन माने, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट जो होगा करंट का डायरेक्शन होगा ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर कहेंगे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी होल को कन्वेंशनली कह दीजिए पॉजिटिव चार्ज। इसलिए इस ग्रुप यानी इस टाइप का क्रिस्टल जब हमने इसमें तीसरे ग्रुप का डाल दिया, इंडियम डाल दिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस होल को फुलफिल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, यहाँ खाली जगह हो गया ना। फिर इस इलेक्ट्रॉन को भरने, इस खाली जगह को भरने के लिए दूसरी जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस तरह से कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन होल में शिफ्टिंग हो रहा है और खाली कंटिन्यू होल वो बनता जा रहा है ना। यानी यहाँ का कंटिन्यू होल का मूवमेंट बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर कंडक्टिविटी के लिए इस टाइप के क्रिस्टल में, इस सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो रहा है, होल हो रहा है, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे पी टाइप
सेमीकंडक्टर, पी टाइप का अर्धचालक इसको बताया जाएगा ना। तो यानी ये क्लियर हो गया कि कहने का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम तीसरे ग्रुप का और पांचवें ग्रुप का एलिमेंट लेकर के उसके एटम को थोड़ी सी मात्रा में मिला दी जाए, इम्प्योरिटी मिला दी जाए, अंदर में मिला दी जाए, तो वो शुद्ध अर्धचालक बन गया। अब वो शुद्ध अर्धचालक में तीसरे और पांचवें ग्रुप का जब हम मिला देते हैं तो ये अशुद्ध अर्धचालक बन गया। और अशुद्ध अर्धचालक में जब हम पांचवें ग्रुप का जैसे आर्सेनिक डाल दिए ना, तो ये एन टाइप, चूंकि एन टाइप का सेमीकंडक्टर, और जैसे हम तीसरे ग्रुप का इंडियम वगैरह डाल दिए तो ये पी टाइप का अर्धचालक हो गया। ठीक है, तो फिर थोड़ी सी भी अगर फिर समस्या हो, इसमें प्रॉब्लम हो, तो अगेन नेक्स्ट क्लास में आकर के इस प्रॉब्लम को क्लियर करेंगे ना। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे आप लोग को डाल दिया जाएगा। तब तक के लिए गुड नाइट।